फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज डीबीएमएस में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने डीबीएमएस की मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं। और आज का टॉपिक होगा मैपिंग। मैपिंग, कार्डिनलिटी या फिर रिलेशनशिप। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है। उसके बाद ये टॉपिक आता है आपका ईआर डायग्राम में हमने कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल तीनों चीजें हमने समझ ली थी। अब बात आती है यहाँ पर कि मैपिंग क्या होती है। जब एंटिटी हमारे समझ में आ गई, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया, ठीक है, एंटिटी फिर एट्रीब्यूट। अब लास्ट यहाँ पर ईआर मॉडल का टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन चार टाइप के होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। तो केवल इतना ही समझ लेना कि ये रिलेशन है, काफी होता है। देखिए, उस रिलेशंस का जो टेक्निकल डेटा है या टेक्निकल तरीके से हम उसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैपिंग क्या होती है। ठीक है, मैपिंग के बारे में, मैपिंग क्या है, ए मैपिंग कार्डिनलिटी, ठीक है, और कार्डिनलिटी रेशियो इन ईआर डायग्राम टेल अस हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, यानी कि एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस कैन बी एसोसिएटेड विद हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ अनोदर एंटिटी। किसी दूसरी एंटिटी से या दूसरी एंटिटी के जो इंस्टेंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस तरीके से पहली वाली एंटिटी से कोरिलेट करते हैं या एसोसिएट होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट हो जाना, या एसोसिएटिव जो रूल है, या एसोसिएट कितने तरीके से हो सकती है एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से, तो वो कहलाती है आपकी मैपिंग। जैसे ये डिपार्टमेंट एंटिटी हो गई, इस डिपार्टमेंट एंटिटी के ये एट्रीब्यूट है मैनेजर, नेम, नंबर। ऐसे ये एम्प्लॉय एक एंटिटी है। इस एंटिटी के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एड्रेस, नेम और आईडी। अब यहाँ पर और ऐसे कितने एट्रीब्यूट्स होंगे जो एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे, इस एंटिटी से इस वाले एंटिटी को एसोसिएट करेंगे, लिंक करेंगे। तो ये जो इसी चीज को हम बोलते हैं मैपिंग, इसकी इसके साथ में मैपिंग। और ये मैपिंग चार टाइप की होती है, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आती है कि ये चार टाइप की होती है। टेक्निकली किस तरीके से ये काम करता है, टेक्निकली ये जो काम है डीवीएमएस का, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, लगभग 80 से 90% स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होता है। सिर्फ थ्योरेटिकली हम चीजें समझ पाते हैं कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर उसी चीज को, उसी डेटा को, उसी एंटिटी को अगर हम फिजिकल मोड में या फिजिकल डेटा मॉडल में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये किस तरीके से काम करती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये डीवीएमएस का। देखिए, अगर ये चीज आपके समझ में आ जाती है तो बहुत ही अच्छी है। कम से कम आप डीवीएमएस का 10% जो है सिलेबस आप कवर कर लेंगे, या 10% आपका लगभग टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वन टू वन। वन टू वन का मतलब क्या हुआ? when each entity in each entity set can take part only one in the relation, the cardinality is one to one। एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ में केवल एक ही, ठीक है, एक ही पार्ट आपका एसोसिएट होता है, या एक ही इंस्टेंस एसोसिएट होता है, या फिर आप ये कहेंगे कि एक ही एट्रीब्यूट एसोसिएट होता है, तो वो कहलाता है वन टू वन। जैसे देखिए, ये क्या है, ये है एंटिटी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है। अगर कोई भी रेक्टेंगल शेप में होती है, कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल शेप में लिखा होता है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे ये क्या हो गई, आपकी एंटिटी हो गई। और ये क्या है आपका, ये भी रेक्टेंगल शेप में है। अब ये डायमंड शेप में है, इसका मतलब ये हो गया इसके बीच का रिलेशन, क्योंकि जो डायमंड शेप में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम रिलेशन। और यहाँ पे रिलेशन सीधा दिया गया है वन टू वन। अगर हमें रिलेशन वन टू वन है, अब ये टेक्निकली किस तरीके से परफॉर्म करता है।
कहने को केवल इतना ही चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं और इतनी ही चीजें आप समझ जाते हैं और समझ जाते हैं कि आपको मैपिंग आ गई है, आपको मैपिंग समझ में आ गई है। लेकिन अगर इसका हम टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशंस देखें, किस तरीके से डेटाबेस में इस चीज को हम क्रिएट करते हैं, या किस तरीके से ये डेटाबेस में मैपिंग चलती है, या किस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक होती है, 1 to 1 का किस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं, तो समझते हैं। देखिए, सपोज ये पर्सन है और इस पर्सन की अगर आप टेबल बनाते हैं तो इस टेबल के अंदर कुछ इसके एट्रीब्यूट भी लेंगे आप, ठीक है। और इसके एट्रीब्यूट ले लिया हमने यहाँ पर, एक तो है पर्सन आईडी, ठीक है, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर्सन आईडी, पर्सन नेम और पर्सन कॉन्टैक्ट। डन। अब इस वाले टेबल में आप डेटा फिल करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर आप टेक्निकली इस टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये, या यहाँ पर और भी बहुत सारे आप क्या ले सकते हो, एट्रीब्यूट्स ले सकते हो पर्सन के लिए। अब इस पर्सन के लिए आपने क्या किया, इसमें डेटा आपने फिल कर दिया, कोई भी डेटा हो सकता है वो, पर्सन आईडी 1 2, पर्सन नेम ए बी, इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी चीज, कोई भी डेटा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का, ठीक। अब यहाँ पर आपने ये डेटा फिल कर दिया, इस टेबल में इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए या यूनिक डेटा उठाने के लिए हमने एक बना दी ये प्राइमरी की, ये बना दिया हमने पी के। तो ये वाली काम, ये वाला वर्क, ये वाला टेक्निकल काम हो जाता है एक टेबल का। अब दूसरी टेबल की बात कर लेते हैं जो पासपोर्ट वाली टेबल है। अब इस पासपोर्ट वाली टेबल का भी अपना कोई डेटा होगा, ठीक है। देखिए, टेक्निकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 to 1 रिलेशंस को, ये समझा रहा हूं मैं। अब इसके अंदर भी जो डेटा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि पासपोर्ट नंबर, पीआईडी इसको कह सकते हो, या पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट लोकेशन समझ लीजिएगा, ठीक है, पासपोर्ट का कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन, या कोई अदर एट्रीब्यूट, कोई भी चीज, तो ये हो जाता है यहाँ पर एक दूसरा डेटा। अब ये पासपोर्ट आईडी या पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ दे दिया XYZ, ये यहाँ पर कोई भी आपका पासपोर्ट नंबर हो गए। अब यहाँ पर कोई डेटा हो गया आपका, एनीथिंग, कुछ भी। इस वाली टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसमें भी कोई प्राइमरी की बनाएंगे, और प्राइमरी की हमने बना दी पासपोर्ट, ये हो गई आपकी प्राइमरी की। तो यहां तक तो चीजें समझ में आई, क्लियर हैं, क्योंकि यहां पर ये वाली जो चीज होगी ये नॉन रिपीटेबल होगी, एक ही बार आएगी, यूनिक होगी, नॉट नल होगी। ऐसे ही यहां पर भी ये जो डेटा है, इस ये प्राइमरी की है, ये भी यूनिक होगा, नॉट नल होगा, ठीक है, और यहां से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। ये दोनों चीजें तो हमारे समझ में आ गई। अब इसके बीच में जो रिलेशन है इशू टू, क्या है, इशू टू, इस इशू टू की भी आपने एक टेबल बनाई कि इसमें हम किस तरीके से एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। ये वाली टेबल इस वाली टेबल से कैसे 1 to 1 का रिलेशन रखती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है। अब इस टेबल के अपने कुछ और भी पैरामीटर, यानी कि अपने कुछ और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें दो एट्रीब्यूट होंगे ही होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम रखेंगे ही रखेंगे, दो एट्रीब्यूट्स को। वो क्या होगा, एक तो इस वाले का और एक इस वाले टेबल का, ठीक है। वो आईडी होगी ही होगी, कौन सी आईडी, एक तो पी आईडी, पर्सन आईडी, ठीक है, पर्सन आईडी, एक होगा इसका पासपोर्ट, क्या होगा इसका, एक पासपोर्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर ये प्राइमरी की है और ये बन जाती है यहाँ पे फॉरेन की, क्या बन जाती है, ये फॉरेन की बन जाती है। और यहां पर हो गया पासपोर्ट, पासपोर्ट भी ये क्या बन गई आपकी फॉरेन की। ये चीज ध्यान से समझना, यानी कि एक टेबल ये बन गई, एक टेबल यहां पर बना दी हमने, एक टेबल हमने बीच में बना दी इशू टू नाम से, ठीक है। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट इमीडिएटली हम रखेंगे कंपलसरी है मैपिंग समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये तो प्राइमरी आईडी है, यानी कि प्राइमरी की है, अब ये फॉरेन की है, तो यहाँ पर एक जो जिसका पी आईडी एक है, पर्सन आईडी एक को पासपोर्ट हमने एक्स इशू कर दिया, ठीक है। हमने पर्सन 1 को पासपोर्ट एक्स इशू कर दिया और पर्सन 2 को पासपोर्ट जेड इशू कर दिया, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहां पर मैं पर्सन 1 रख दूं और पर्सन 1 को ही एक्स पासपोर्ट इशू कर दूं, नहीं होगा।
एक पर्सन को एक ही पासपोर्ट इशू हो रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके बहुत आसानी से। यानी कि एक पर्सन को एक पासपोर्ट इशू हो रहा है, एक पर्सन को एक से ज्यादा पासपोर्ट इशू नहीं हो रहे, या एक पासपोर्ट को एक से ज्यादा पर्सन को इशू नहीं हो रहा, एक पासपोर्ट कि एक्स पासपोर्ट हमने 1 को भी दे दिया और एक्स पासपोर्ट हमने 2 को भी दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पासपोर्ट आपका इधर यूनिक है, इधर भी यूनिक है। अब यहां पर अगर इस टेबल की हम बात करें कि इस टेबल में भी डेटा को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये भी नॉन रिपीटेबल है, इसमें भी आप क्या बना सकते हैं, कोई भी प्राइमरी की बना सकते हैं, ये वाले भी आपका यूनिक है, इसको भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है आप पे। तो सपोज हमने मान के चलिएगा ये यूनिक डेटा हमने यहाँ पे रखा, अब ये हमारे सामने 3 अलग अलग टेबल हो गई, देखिए एक टेबल ये हो गई, एक टेबल ये हो गई और एक टेबल ये हो गई। तो पर्सन 1 डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हो गया, एक्स से, ठीक है, पीआईडी 1 किससे कनेक्टेड हो गई, एक्स से, पीआईडी 2 किससे कनेक्टेड हो गई, जेड से, इसलिए इधर का एक पर्सन इधर वाले पर्सन से कनेक्टेड होगा, इसी हम कहते हैं 1 to 1। अब एक और बात आती है, क्या इसको और हम सॉर्ट कर सकते हैं, क्या जो हमने ये टेबल बीच में बना रखी है, ये वाली टेबल जो हमने क्रिएट करी है, ये वाली टेबल, क्या इसको हम रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज और समझनी पड़ेगी। वो चीजें ये हैं कि आपको ये वाला जो एक एट्रीब्यूट है इसका, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट आपको यहां पर ऐड कर देना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हैं टेक्निकली और इस वाली टेबल को आप रिमूव कर देते हैं, तो टेबल आपकी रही हैं दो, टेबल दो हो गई, बट एक टेबल में प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है, दूसरी टेबल में केवल प्राइमरी कीज है। तो इस तरीके से 1 to 1 का जो इंप्लीमेंटेशन है वो हम करते हैं। अगर कोई और डाउट भी आपके दिमाग में है इस टेक्निकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ठीक इसी तरीके से 1 to many। 1 to many का मतलब क्या होता है भाई, 1 to many रिलेशंस का मतलब क्या हुआ, 1 to many का रिलेशन का मतलब भी यही होता है कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ में किस टाइप का रिलेशन है। ए 1 to many relationship, one entity can be associated with multiple entities. For example, a single surgeon department can have many doctor. Therefore, the cardinality of this relationship is 1 to many. इसको इस तरीके से समझेंगे, एक सर्जन डिपार्टमेंट है, तो सर्जन डिपार्टमेंट एक हो गया डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर काफी सारे हो सकते हैं एक ही डिपार्टमेंट में, यानी कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा डॉक्टर काम कर सकते हैं कि नहीं। जब हम इसकी टेबल बनाएंगे, इसकी टेबल बनेगी और एक इसकी टेबल बनेगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी और इन दोनों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन होगा कि एक से ज्यादा डॉक्टर एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट है, ये इसके बीच में हैज, क्या है इनके बीच में, ये रिलेशन है, एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा डॉक्टर वर्किंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर इस वाली एंटिटी का इस वाली एंटिटी के साथ में 1 to many रिलेशन हो गया, क्या हो गया, 1 to many रिलेशन हो गया। ऐसे ही होगा many to 1 रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे 1 to many रिलेशंस का मतलब क्या हुआ, जब एक से ज्यादा सर्जन, ठीक है, when entities one in one entity set can take part only once in the relationship set, and entities in other entity set can take part more than one, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाला मोर देन वन पार्ट, यानी कि मल्टीपल सर्जरीज डन बाई ए सिंगल पर सर्जन, या एक सिंगल डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर है वो सर्जरी कर रहा है, तो एक डॉक्टर के थ्रू कितनी सारी सर्जरी हो सकती है, बहुत सारी सर्जरी हो सकती है। लेकिन जब अब बात आती है, ये चीजें तो हमने पढ़ ली थ्योरेटिकली, चीजें समझ में भी आ रही हैं कि बहुत सारी सर्जरी को केवल एक डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है। अब इसके बीच की अगर हम टेबल बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई सर्जन है तो सर्जन आपका एक डॉक्टर ही तो होगा, और डॉक्टर का मतलब क्या हो गया, उसका अपना एक डेटा होगा, उसका अपना एक डेटा होगा, डॉक्टर की आईडी होगी, डॉक्टर का नेम होगा, डॉक्टर का एड्रेस होगा, डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, डॉक्टर जो इस एंटिटी को डिस्क्राइब करता हो उसकी पूरी प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट हमने लिख लिए, उसमें अपनी प्राइमरी की बना दी पर्टिकुलर इस वाले सेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए।
फिर बात आती है मल्टीपल सर्जरीज। और मल्टीपल सर्जरीज का मतलब हो गया कि एक डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब पेशेंट को क्या कर रखा है उन्होंने, पेशेंट आईडी दे रखी है, पेशेंट आईडी कि ये पहली आईडी हुई, दूसरी आईडी, तीसरी आईडी, पहली आईडी का टाइम डेट, ये सारी चीजें हमने डिनोट कर दी। तो इसी तरीके से यहां पर भी एक टेबल बनेगी, ठीक है, यहां पर भी एक टेबल बन जाएगी बहुत आराम से। यहां पे इसका डेटा हो जाएगा। इनके बीच में क्या है, डन वाई। इस डन वाई में हम क्या करेंगे, यहां जो प्राइमरी की होगी और इस वाली प्राइमरी की को हम क्या करेंगे, इधर आकर के फॉरेन की बना देंगे इस वाली टेबल में। बस आपको टेक्निकली इतना ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें जो रिलेशन है वो वन टू मैनी है, वन टू मैनी है। क्योंकि यहां पर जो सर्जन का, आपकी सर्जन क्या है, आपका सिंगल सर्जन है ना, और इसमें एक प्राइमरी की होगी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इस प्राइमरी की को जिधर हमारे पास मैनी वाला पोर्शन है उधर फॉरेन की बना देंगे, और इस वाली टेबल में अपनी भी अपनी आप में एक प्राइमरी की होगी ही होगी। तो इसे कहेंगे हम वन टू मैनी टू वन। अब बात आती है नेक्स्ट और लास्ट वाले की, कि जो लास्ट है आपका पॉइंट मैपिंग में वो क्या है, मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी का मतलब इस थ्योरी को पढ़ने से अच्छा आप ये समझ जाएंगे कि इधर वाली एक से ज्यादा एंटिटीज सेट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का इधर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के साथ मैचअप होगा। कैसे देखिएगा, ये एक एम्प्लॉय है, वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट। अब वर्क एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की अपनी एक डिटेल हो गई, मल्टीपल प्रोजेक्ट का मतलब हो गया उन प्रोजेक्ट की अपने आप में डिटेल हो गई। अब किस वाले एम्प्लॉय ने किस पर्सन पे काम किया, कि पर्सन 1 2 3 किसने किस पे काम किया, दो जने एक पे भी काम कर सकते हैं। जैसे इधर एक छोटे से डेटा को मैं लेकर के बताऊं, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 हो गई, यहाँ पे इनकी बहुत सारी डिटेल हो गई। ऐसे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गए XYZ, और यहाँ पर और भी बहुत सारी इस प्रोजेक्ट की डिटेल हो गई। अब हो सकता है कि एक पर्सन X पे भी काम कर रहा हो और ये वाला पर्सन Y पर भी काम कर रहा हो, यानी कि जो आपकी इधर वाली आईडी है वो इधर एक से ज्यादा पे काम कर रही हो, और ऐसे ही ये भी पॉसिबिलिटी है कि X वाला पर्सन 3 पे भी काम कर रहा हो और X वाला प्रोजेक्ट पर्सन 2 पे भी काम कर रहा हो, यानी कि पर्सन 2 ने X वाले प्रोजेक्ट पे भी काम किया हो। तो इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी।